के बाद लगातार आतंकी हमले जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों की बात की जाए तो लगातार आतंकियों द्वारा ग्रेनेड हमला किया जा रहा है या कहीं ना कहीं आम सिविलियंस को टारगेट पे लिया जा रहा है। अभी की बात की जाए तो अभी खबर आ रही है कि जो शोपियां का बटपोरा एरिया है वहां पर एक बंकर सीआरपीएफ बंकर है, वहां पर एक ग्रेनेड हमला किया गया है। लेकिन गनीमत ये रही कि इस ग्रेनेड हमले में किसी के भी हताहत होने की या किसी के भी जख्मी होने की खबर नहीं आई है। अभी और खबर आना बाकी है, लेकिन अभी तक जो इनिशियल जानकारी आई है उसमें यही बताया जा रहा है कि आतंकियों ने एक सीआरपीएफ बंकर जो है उसके करीब ग्रेनेड फेंका, लेकिन वो बंकर से थोड़ा सा दूरी पर गिरा है, जिसके चलते वहां पर किसी को भी चोटें जो है वो नहीं आई और फिलहाल वहां पर पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह भी आतंकियों ने दो भाइयों को टारगेट पर लिया है और दोनों भाई जो है वो कश्मीरी पंडित हैं। दोनों ही एक सेब के बागान में काम कर रहे थे जिस वक्त आतंकी आए और उन आतंकियों ने उन दोनों को अपनी गोली का निशाना बनाया और उसके बाद वहां से भागने में कामयाब हो गए। जब सिविलियंस को जो वहां पर आसपास लोग थे उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दी, वो दौड़कर वहां गए तो वहां पर देखा कि वो दोनों भाई जो हैं जख्मी अवस्था में पड़े, जिसके बाद दोनों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया, दूसरा भी गंभीर रूप से घायल, जिसका लगातार इलाज जो है वो चल रहा है। ये जो हुआ था ये एक आम का बगीचा माफ कीजिएगा एक सेब का बगीचा था जो वहां पर काम कर रहे थे और ये छाटीपुरा एरिया था जो शोपियां की अगर बात किया शोपियां डिस्ट्रिक्ट की तो छाटीपुरा एरिया था जहां पर ये सुबह आतंकी घटना सामने आई थी। और लगातार आतंकी अब एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से लगातार उनकी तरफ से पिछले 3-4 दिनों में हमले किए जा रहे, ग्रेनेड हमला किया जा रहा है। कल इंडिपेंडेंस डे था, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट रखी गई थी और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर भी पूरे तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कल भी 2 ग्रेनेड हमले हुए, एक सुबह के वक्त और एक देर रात को भी हुआ था जो सामने खबरें आई थी। उससे पहले भी एक दिन ग्रेनेड हमला हुआ था जिसमें एक सीआरपीएफ का जो जवान था वो जख्मी हुआ था और उसके बाद एक ग्रेनेड हमला और हुआ था कश्मीर में जिसमें एक पुलिस कर्मी जो थे, पुलिस कॉप जो थे, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जो शहीद हो गए थे। और लगातार देखा जा रहा है कि वहां पर जो सिविलियंस हैं जो कश्मीर के बाहर के वहां पर काम करने के लिए गए हुए हैं उनको टारगेट पे लिया जा रहा है। जो कश्मीरी पंडित वहां पर रह रहे हैं वहां पर या फिर वो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उन्हें भी टारगेट पे लिया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा की बात की जाए तो उस दौरान काफी ज्यादा चाक चौबंद जो है वो करने की बात की जा रही है, जो कहा जा रहा है कि आप पुनर्वास करिए, वापिस आइए, कश्मीरी पंडित वहां पर बसिए। तो जिस तरह के हालात है वो कैसे बच सकते हैं वहां पर, कितने सारे एम्प्लॉयज जो वहां पर माइग्रेंट कोटा के तहत लगे हैं और अभी जम्मू में आकर लगातार उनकी तरफ से प्रोटेस्ट भी कितने दिनों से किया जा रहा है। उनका भी यही कहना है कि हम वहां कहां जाएंगे, कैसे हम काम करेंगे जब तक हालात वहां के ठीक नहीं हो जाते, क्योंकि हालात वैसे के वैसे ही हैं, फिर वैसे ही चीजें सामने आ रही है। लगातार हमें ही टारगेट पे लिया जा रहा है। जिस तरह डीसी ऑफिस, अगर तहसील ऑफिस की बात की जाए तो वहां पर भी एक कश्मीरी पंडित को टारगेट पे लिया गया था, उन्हें गोली का निशाना बनाया गया था, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और वहां पर प्रिंसिपल की बात की जाए, टीचर जो बाहर से यही के रहने वाले उन पर भी हमला किया गया था। जो बाहर के देखा जाए जो गैर प्रवासी है, जम्मू कश्मीर से नहीं है, बाहर से जो मजदूर वहां से काम कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं लगातार टारगेट पे लिया जाए। तो सीधे तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं मामला काफी ज्यादा बिगड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार वहां पर चाक चौबंद है, टाइट सिक्योरिटी रखी हुई है, आतंकियों का सफाया भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से सिविलियन भी किलिंग हो रही है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको भी टारगेट पे लिया जा रहा है। एक पोस्टर भी सुबह सामने आया है, अब ये कहां से वायरल हुआ है लेकिन हम तक जरूर पहुंचा। ये इसमें साफ तौर पर इस पोस्टर पर लिखा है कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स, और इस चीज में इसमें खास तौर पर लिखा हुआ है कि जो 2 भाइयों को सुबह जो सेब के बागान में काम कर रहे थे, जिन्हें टारगेट पे लिया गया था, जिन पर गोली चलाई गई थी, उनके बारे में साफ तौर पर इसमें लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि टुडे आवर कैडर कैरिड आउट एन ऑपरेशन अगेंस्ट सेटल्स इन Chottegam area of Shopian. In this operation, one Kashmiri Pandit Sunil Kumar was eliminated and his brother Pintu was critically injured. They were core members of agencies in generating inputs about freedom fighters and were forcing people for so-called Tiranga rallies. In addition to that, we have already warned
warned that anyone involved in demographic change of Kashmir, whether pundits or non-locals, will meet the same fate. So be ready, we are coming for you. स्पोक्सपर्सन भी यहाँ पर लिखा गया है सीधे तौर पर, वसीम मीर नाम बताया गया है, कश्मीर फ्रीडम फाइटर। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन दो कश्मीरी पंडितों पर सुबह आतंकियों द्वारा गोली चलाई गई है, इन्होंने कहा, कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स, इन्होंने कहा कि ये हमारी तरफ से हमारे लोग थे, उन पर गोली चलाने वाले, उन्होंने कहा कि हमने उनको चेताया भी था कि आप यहाँ पर बड़गलाने की बात ना करें, तिरंगा रैली की बात ना करें, अगर ऐसी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पर हम हमला कर सकते हैं। और यही चीज़ें सामने है। मैं ये पोस्टर आपको दिखा देता हूँ, ये आप अगर पोस्टर देख पा रहे होंगे, अगर वो क्लियर आ रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोस्टर जो है, हम इसकी कोई ऑथेंटिकेशन हम नहीं बता सकते क्योंकि ये वायरल हो रहा था और एजेंसी ज़रूर एक्टिव रहती है इन चीज़ों की, इस तरह की चीज़ों में। पुलिस जो है, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्स है, वो ज़रूर इस पर एक्टिव रहती है कि इस तरह की चीज़ें जो है जब सामने आती है तो ज़रूर इस पर कार्रवाई की जाती है, इस पर देखा जाता है कि किन लोगों की तरफ से ये जारी किया गया है, किन लोगों की तरफ से ये फरमान जो है वे निकाले जाते हैं। और साफ तौर पर इसमें कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स जो है इन्होंने अपना नाम दिया है। और अब देखना होगा कि आगे की कार्रवाई जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से क्या की जाती है, क्योंकि अभी जो हमला हुआ है, जो ग्रेनेड हमला हुआ है, उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और वहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और सीसीटीवी फुटेज भी जहां पर होती है वो भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी इन आतंकियों का सफाया किया जाता है, क्योंकि लगातार वो सिविलियंस को और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट पर ले रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।